आपको ध्यान होगा कि ये वही सरकार है जो राम सेतु बचाने के नाम पर सत्ता में आई और इसी सरकार ने संसद में कह दिया राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी आपके पूरे इतिहास को खत्म करने की दिशा में जो कम्युनिस्टों ने प्रयास किए, जो कांग्रेस कम्युनिस्ट इस्लामिस्टों ने प्रयास किए, वो प्रयास इस 11 साल में भीम यानियों के कंधे पर और उनको सपोर्ट करते हुए भारत की मोदी सरकार कर रही है। अगर आपके परशुराम जी के अस्तित्व को मिटा दिया जाए, एक बार के लिए मान लेते हैं, तो परशुराम जी के जो पिता है जमदग्नि जी, ऋषि जमदग्नि, उनसे ऋग्वेद का पूरा काल पूरा होता है और शतपथ ब्राह्मण का आरंभ होता है। यानी आपके पूरे वैदिक युग और आपके ब्राह्मण युग पूरे खत्म, एक झटके में ऐसे खत्म, पूरी तरह से खत्म। तो आपका जब वेद ही आपके पास नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास क्या है फिर। और इस वेद को खत्म करने में अंग्रेज और जर्मन से लगे हुए थे, अब वर्तमान में ये सरकार लगी हुई है और इस सरकार के प्रिय भीम यानी लगे हुए हैं लगातार। चाणक्य को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, खत्म कर दें, अब क्या है, चाणक्य से जो पीड़ा है और परशुराम जी के साथ जो पीड़ा है, वो पीड़ा ब्राह्मण वाली भी। ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा नफरत इस सरकार में बढ़ा दिया गया है। जो वो कहते हैं कि हिसाब चुकता, भीम यानी हिसाब चुकता करें, जो विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री कहते हैं, वो हिसाब चुकता अभियान चल रहा है। इसलिए मौर्य वंश को ओबीसी, मौर्य जो कभी राजा हुए आज वो ओबीसी में है। आप इनके देखिए, भाजपा के नेता मौर्य ओबीसी में है, उनको ओबीसी किया, यानी भीमयानियों का शासन स्थापित। पर उस भीमयानियों के शासन को कोई ब्राह्मण आचार्य कैसे स्थापित करेगा? इसलिए चाणक्य को खत्म करो। और भगवान के पूरे इस औरा में एक भगवान विष्णु के अवतार में सिर्फ एक ब्राह्मण हुए, इसलिए परशुराम जी को खत्म करो। तो ब्राह्मणों के उन पिलर्स को खत्म कर दो, तो समाज में, और उसके बाद हिसाब चुकता अभियान को आगे बढ़ाओ, समाज में नफरत का बीज बो और फिर समाज को अपने हिसाब से हांको, अपने ओबीसी वर्ग, अपने एससी एसटी वर्ग, इस तरह की राजनीति सरकार बहुत चालाकी से भीम यानियों के साथ मिलकर खेल रही है।